नमस्कार किसान भाइयों। क्या कभी आपने खेत की मेड़ पर बैठकर सोचा है कि जिस जमीन से हमारे दादा और परदादा बिना किसी रासायनिक खाद्य के सोना उगाते थे, आज वही खेत में बोरियां भर के यूरिया और डीएपी डालने के बाद भी बंजर क्यों होता जा रहा है? क्यों हर साल खेती की लागत बढ़ती जा रही है और मुनाफा घटता जा रहा है? हम दोष देते हैं मौसम को, हम कोसते हैं अपनी किस्मत को या फिर बाजार के भाव को। लेकिन किसान भाइयों, कड़वा सच यह है कि सबसे बड़ा दोष हमारी अपनी मिट्टी का है। हमारी मिट्टी जो हमारी माँ है, वो आज बीमार है, वो आईसीयू में है और एक बीमार माँ अपने बच्चे का पेट कैसे भर सकती है? स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे विश्वसनीय खेतीबाड़ी चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर पर। आज का यह वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, यह एक खेती की गीता है, यह एक मास्टर क्लास है। आज के इस वीडियो में हम मिट्टी के उस विज्ञान को बहुत ही सरल भाषा में खोलकर रख देंगे, जिसे समझकर आप अपनी बंजर और कमजोर जमीन को भी मक्खन जैसा मुलायम और सोने जैसा कीमती बना सकते हैं। आज हम जानेंगे कि रेतीली मिट्टी में खाद क्यों नहीं रुकती, काली मिट्टी पत्थर क्यों बन जाती है, लाल मिट्टी में फसल क्यों सूखती है। हम जानेंगे कि कैसे आप घर पर ही मुफ्त में मिट्टी की ताकत बढ़ा सकते हैं और वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको बर्बाद कर रही हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कागज और कलम उठा लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी खेती का इतिहास और भविष्य दोनों बदलने वाले हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मिट्टी केवल धूल, रेत या कंकड़ नहीं है। मिट्टी एक जीवित प्रणाली है। एक स्वस्थ मिट्टी के एक चम्मच में इतने सूक्ष्म जीवाणु, इतने बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जितनी पूरी दुनिया में इंसानों की आबादी भी नहीं है। ये जीवाणु ही आपके असली मजदूर हैं। आप जो खाद डालते हैं उसे ये जीवाणु खाते हैं, पचाते हैं और फिर पौधे को खिलाते हैं। लेकिन पिछले 30-40 सालों में हमने क्या किया? हमने अंधाधुंध रसायन डाले, हमने कीटनाशक डाले और हमने इन करोड़ों मित्र जीवाणुओं को मार डाला। नतीजा यह हुआ कि हमारी मिट्टी का जैविक कार्बन यानी ह्यूमस खत्म हो गया। आज भारत की अधिकतर जमीनों में जैविक कार्बन 0.3% से भी कम रह गया है, जबकि अच्छी फसल के लिए यह कम से कम 0.8 से 1% होना चाहिए। जब तक जैविक कार्बन नहीं बढ़ेगा, आप चाहे खेत में हीरा मोती पीसकर डाल दें, आपकी फसल कमजोर ही रहेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस जैविक कार्बन को वापस लाने के 3 सबसे शक्तिशाली और पक्के उपाय। उपाय नंबर 1, हरी खाद, ग्रीन मैन्योर का सही विज्ञान। आज के समय में जब पशु कम हो गए हैं और गोबर की खाद मिलना मुश्किल है, तो हरी खाद किसान का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। लेकिन इसे करने का सही तरीका 90% किसान नहीं जानते। ध्यान से सुनिए। आपको मई या जून के महीने में जब खेत खाली हो, तब ढैंचा या सनई की बुवाई करनी है। प्रति एकड़ 15 से 20 किलो बीज पर्याप्त है। जादू तब होता है जब यह फसल 40 से 45 दिन की होती है, जब पौधा कोमल हो, हरा हो और उसमें बस इक्का दुक्का फूल आने शुरू हुए हों। यही वो समय है जब उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है। इस समय आपको रोटावेटर या कल्टीवेटर चलाकर इसे खेत की मिट्टी में ही काट काट कर मिला देना है। मिलाने के बाद खेत में पानी भर दें। अगर संभव हो तो पानी के साथ 10 किलो यूरिया या थोड़ा वेस्ट डीकंपोजर डाल दें। इससे वह हरी खाद जल्दी सड़ती है। किसान भाइयों, यह एक प्रक्रिया आपके खेत को उतना नाइट्रोजन देती है जितना 25 से 30 बोरी यूरिया भी नहीं दे सकता। यह मिट्टी को स्पंज की तरह मुलायम बना देती है, जिससे जड़ें गहराई तक जाती हैं। उपाय नंबर 2, गोबर की खाद और ट्राइकोडर्मा का संगम। ज्यादातर किसान भाई क्या गलती करते हैं? वो सीधे घुड़े से कच्चा गोबर उठाते हैं और खेत में डाल देते हैं। यह फायदा कम और नुकसान ज्यादा करता है। कच्चे गोबर में दीमक के अंडे होते हैं, खरपतवार के बीज होते हैं। आपको हमेशा पकी हुई खाद डालनी है। खाद को पकाने का तरीका सुनिए। गोबर के ढेर को छाया में इकट्ठा करें, उसमें नमी बनाए रखें और सबसे जरूरी बात, उसमें ट्राइकोडर्मा मिलाएं। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है, एक ऐसा फंगस जो मिट्टी के दुश्मन फंगस को खा जाता है। जब आप ट्राइकोडर्मा मिली हुई खाद खेत में डालते हैं तो यह मिट्टी में फैल जाता है। इसके बाद आपके खेत में जड़ गलन, उकठा रोग या तना सड़ने की बीमारी कभी नहीं आएगी। 1 एकड़ में कम से कम 2 ट्रॉली पकी हुई खाद साल में
एक बार जरूर डालें। उपाय नंबर 3, जीवामृत जीवामृत मुफ्त का खजाना। अगर आप गरीब किसान हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो चिंता मत कीजिए। कुदरत ने आपको जीवामृत दिया है। यह मिट्टी में सोए हुए बैक्टीरिया को जगाने का अलार्म है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक प्लास्टिक का ड्रम, उसमें 200 लीटर पानी भरें। अब इसमें 10 किलो देशी गाय का गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो पुराना काला गुड़, 1 किलो बेसन, किसी भी दाल का आटा और 1 मुट्ठी किसी बड़े पेड़ जैसे बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी डालें। पेड़ के नीचे की मिट्टी इसलिए क्योंकि वहां कभी खाद नहीं डली, वहां मित्र जीवाणु सबसे ज्यादा होते हैं। इस घोल को डंडे से अच्छी तरह मिलाएं और ड्रम का मुंह झूठ की बोरी से ढक दें। इसे 5 से 7 दिन छाया में रखें। दिन में 2 बार, सुबह और शाम, इसे डंडे से घड़ी की दिशा में घुमाएं। 7 दिन बाद यह तैयार है। जब आप फसल में पानी दें तो इसे पानी के साथ नाली में बहा दें। यह जीवामृत खेत में जाकर करोड़ों बैक्टीरिया की फौज खड़ी कर देगा। यह मिट्टी को इतना ताकतवर बना देता है कि केंचुए अपने आप वापस लौट आते हैं। और जहां केंचुआ है, वहां किसान को हल चलाने की भी जरूरत कम पड़ती है। अब हम वीडियो के उस हिस्से में आ गए हैं जो बहुत तकनीकी है। हर मिट्टी का स्वभाव अलग होता है। जैसे हर इंसान को एक ही दवाई नहीं दी जा सकती, वैसे ही हर खेत का इलाज अलग है। आइए विस्तार से जानते हैं। 1. रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल, समस्याएं और समाधान। रेतीली मिट्टी वाले किसान सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। इसे प्यासी मिट्टी भी कहते हैं। समस्या, इसके कण बहुत बड़े होते हैं, इसलिए यह पानी को रोक नहीं पाती। आप अभी पानी देंगे, 2 घंटे बाद खेत सूखा। आप यूरिया डालेंगे, वो पानी के साथ बहकर पाताल में चला जाएगा, पौधे को कम मिलेगा। पोषक तत्वों की कमी, रेतीली मिट्टी में सल्फर, गंधक, मैग्नीशियम और पोटाश की भारी कमी होती है। समाधान और इलाज, सबसे पहले इस मिट्टी में तालाब की मिट्टी या चिकनी मिट्टी डलवाएं। यह मिट्टी के कणों को बांधेगी। रेतीली मिट्टी में रासायनिक खाद कभी भी एक बार में न डालें। अगर आपको 1 बोरी यूरिया डालना है तो उसे 4 बार में थोड़ा थोड़ा करके डालें। इसे स्प्लिट एप्लीकेशन कहते हैं। सिंचाई बार बार लेकिन हल्की करें। स्प्रिंकलर या फव्वारा सिंचाई इस मिट्टी के लिए वरदान है। इस मिट्टी में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग जरूर करें। यह जड़ों का विकास करता है और खाद को पकड़कर रखता है। 2. चिकनी या काली मिट्टी, क्ले ब्लैक सॉइल, समस्याएं और समाधान। चिकनी या काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होने के बावजूद कई गंभीर समस्याएं पैदा करती हैं। इस मिट्टी में पानी का निकास ठीक से नहीं हो पाता, जिससे अधिक नमी होने पर फसलों की जड़ें ऑक्सीजन के अभाव में घुटने लगती हैं और सड़ने लगती हैं। सूखने पर यह मिट्टी बहुत सख्त हो जाती है और दरारें पड़ जाती हैं, जिससे जड़ों का फैलाव रुक जाता है। हवा का संचार कम होने और मिट्टी का पीएच प्रायः क्षारीय होने के कारण जिंक और आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी में मौजूद होते हुए भी पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते। इन समस्याओं के समाधान के लिए खेत में उचित जल निकासी हेतु नालियों या रिज फरो पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। गर्मियों में 2 से 3 वर्ष में एक बार गहरी जुताई करने से मिट्टी की सख्त परत टूटती है और वायु संचार सुधरता है। मिट्टी की संरचना सुधारने के लिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर प्रति एकड़ लगभग 4 से 5 क्विंटल जिप्सम डालना लाभकारी होता है। साथ ही 8 से 10 टन गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद मिलाने से मिट्टी भुरभुरी बनती है। जिंक की कमी होने पर जिंक सल्फेट तथा आयरन की कमी में पत्तियों पर छिड़काव करके काली मिट्टी की इन कमियों को प्रभावी रूप से सुधारा जा सकता है। 3. लाल मिट्टी, रेड सॉइल, समस्याएं और समाधान। यह मिट्टी अक्सर पथरीले या पठारी इलाकों में मिलती है। समस्या, इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या है फास्फोरस का फिक्सेशन, यानी आप डीएपी की बोरी डालते हैं लेकिन मिट्टी में मौजूद लोहा उस फास्फोरस को जकड़ लेता है और पौधे को देने से मना कर देता है। पोषक तत्वों की कमी, फास्फोरस, जिंक और बोरॉन की कमी। समाधान और इलाज, लाल मिट्टी वाले किसान भाई बुवाई के समय पीएसबी कल्चर का प्रयोग जरूर करें। यह एक बैक्टीरिया है जो मिट्टी में जमे हुए फास्फोरस को घोलकर पौधे को देता है।
बीज को इससे उपचारित करें। इस मिट्टी में नमी बहुत जल्दी उड़ती है, इसलिए मल्चिंग यानी जमीन को ढककर रखना बहुत जरूरी है। 4. ऊसर या क्षारीय मिट्टी, अल्कलाइन सॉइल। समस्याएं और समाधान। यह वो मिट्टी है जिसका पीएच मान 8 या 8.5 से ऊपर चला गया है। कई बार खेत में सफेद परत रेह जम जाती है। समस्या, इस मिट्टी में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसमें बीज का जमाव ही नहीं होता, पौधा पीला पड़कर मर जाता है। समाधान और इलाज। इसका एक ही पक्का इलाज है, जिप्सम और हरी खाद। जिप्सम मिट्टी के सोडियम को काटता है और हरी खाद मिट्टी में कार्बन बढ़ाती है। ऊसर सुधार के लिए प्रेस मड, चीनी मिल की मैली का उपयोग भी बहुत शानदार परिणाम देता है। ऐसी मिट्टी में जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्य मिट्टी से दुगुना करना पड़ता है। किसान भाइयों, आपका पौधा आपसे बात करता है। उसके पत्तों का रंग बदलना कोई जादू नहीं, बल्कि भूख की निशानी है। अगर आप सही समय पर सही तत्व नहीं देंगे तो पैदावार घटेगी। आइए पहचानते हैं। नाइट्रोजन N। अगर पौधे की निचली पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगें और पौधा बौना रह जाए तो यह नाइट्रोजन की कमी है। यूरिया दें। फास्फोरस P। अगर पत्तों का रंग गहरा हरा, नीला या बैंगनी पर्पल हो जाए और जड़ें न बढ़े तो फास्फोरस की भूख है। DAP बुवाई के समय जड़ें के पास दें। पोटाश K। अगर पत्तियों के किनारे ऐसे जल जाएं जैसे किसी ने माचिस लगा दी हो तो यह पोटाश की कमी है। पोटाश दाने को चमकीला और वजनदार बनाता है। जिंक ZN। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नई निकलने वाली पत्तियों पर जंग जैसे भूरे धब्बे हों या धान के खेत में खैरा रोग लगे तो यह जिंक की कमी है। जिंक सल्फेट डालें, लेकिन ध्यान रहे इसे कभी भी DAP के साथ मिलाकर न डालें। सल्फर S। अगर आप तिलहन, सरसों, सोयाबीन उगाते हैं और तेल कम निकल रहा है तो सल्फर की कमी है। सल्फर नई पत्तियों को पीला होने से बचाता है। यह मिट्टी के pH को भी कम करता है। बोरॉन ब्याज B। अगर आपके फल जैसे टमाटर, तरबूज फट रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं या तना अंदर से खोखला है तो बोरॉन की कमी है। इसकी बहुत कम मात्रा चाहिए, लेकिन यह फल की क्वालिटी के लिए सबसे जरूरी है। आयरन Fe। अगर बिल्कुल नई कोमल पत्तियां एकदम सफेद या पीली निकल रही हैं तो लोहे की कमी है। इस पर फेरस सल्फेट का छिड़काव करें। वीडियो के अंत की ओर बढ़ते हुए मैं आपको उन गलतियों के बारे में सावधान करना चाहता हूं जो हम अनजाने में करते हैं और अपनी ही जमीन को बर्बाद कर लेते हैं। गलती नंबर 1, फसल अवशेषों को जलाना, पैरेलल बर्निंग। किसान भाइयों, हाथ जोड़कर विनती है, पराली या डंठल को आग न लगाएं। जब आप खेत में आग लगाते हैं तो मिट्टी की ऊपरी सतह पर मौजूद सारे मित्र कीट, केंचुए और बैक्टीरिया जलकर राख हो जाते हैं। आपने अपनी ही सेना को मार दिया। इसे वेस्ट डीकंपोजर से सड़ाएं, जलाएं नहीं। गलती नंबर 2, बिना जांच के खाद डालना। बीमार होने पर हम डॉक्टर को खून की जांच कराते हैं, वैसे ही खाद डालने से पहले मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड जरूर बनवाएं। हो सकता है आपके खेत में पोटाश पहले से ही बहुत हो और आप बेकार में पोटाश डालकर पैसा बर्बाद कर रहे हों। गलती नंबर 3, गलत रसायनों को मिलाना। जल्दी काम निपटाने के चक्कर में किसान अक्सर जिंक और DAP को एक साथ मिला देते हैं। यह जहर बन जाता है, दोनों पत्थर बन जाते हैं और पौधे को कुछ नहीं मिलता। हमेशा रसायनों की संगत, कंपैटिबिलिटी चेक करके ही मिलाएं। गलती नंबर 4, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन न अपनाना। लालच में आकर बार बार एक ही फसल न लें। धान गेहूं के चक्र को तोड़े। साल में एक बार दलहनी फसल दालें जरूर लगाएं। दाल की फसलें कुदरत की यूरिया फैक्ट्री हैं। ये जमीन को नाइट्रोजन देकर जाती है, लेकर नहीं। गलती नंबर 5, गहरी जुताई न करना। लगातार रोटावेटर चलाने से जमीन के 6 इंच नीचे एक सख्त परत, हार्ड पैन बन जाती है। जड़ें इसे तोड़ नहीं पाती। साल में एक बार मई जून की तपती गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हल MB प्लाव से गहरी जुताई जरूर करें। इससे खेत को धूप लगती है और सख्त परत टूटती है। तो किसान भाइयों, मिट्टी को उपजाऊ बनाना एक दिन या एक रात का चमत्कार नहीं है। यह एक तपस्या है, एक प्रक्रिया है। अगर आपकी मिट्टी बीमार है तो उसे ठीक होने में समय लगेगा। आज से ही संकल्प लें, हम हरी खाद और गोबर की खाद का उपयोग बढ़ाएंगे। हम जीवामृत जैसे देसी नुस्खों को अपनाएंगे।
हम मिट्टी की जांच के आधार पर ही रासायनिक खाद डालेंगे। हम सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक, बोरॉन और सल्फर को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अगर आप इन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हैं तो मेरा दावा है कि अगले 2 सालों में आपके खेत की मिट्टी इतनी उपजाऊ हो जाएगी कि पड़ोसी किसान आपसे पूछने आएंगे कि भाई तुमने खेत में क्या डाला है। आपकी लागत आधी हो जाएगी और मुनाफा दुगुना। हमें उम्मीद है कि टेक्निकल एग्रीकल्चर की यह विस्तृत और गहरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगी है। अगर आपको इससे 1% भी फायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हां, इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। इसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी किसान भाई की डूबती खेती को बचा ले। इस प्रकार की जानकारी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी डालते हैं, तो वहां भी हमें फॉलो कर लीजिए। लिंक नीचे है। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपके क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है और आप कौन सी समस्या का सामना कर रहे हैं। हम हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए खेत में पसीना बहाते रहें, अपनी मिट्टी की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।